तो अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन के टाइप्स की, कि अलैंगिक जनन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन फर्दर इतने टाइप का होता है। सबसे पहले उसमें टाइप आता है फिजन का। ठीक है, फिजन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। या फिर इसे एक्चुअल में अपन बात करें तो टूटने से मतलब होता है, किससे? टूटने से। विखंडन का एक तरीके से मतलब होता है टूटना। तो फिजन के अंदर क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा? टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। और क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट करवा देगा। ठीक है, ये किस में होगा? फिजन के अंदर। और फ्रेगमेंटेशन में भी सेम प्रोसेस होती है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में भी सेम प्रोसेस होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फिजन होता है, फिजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, फिर जाके नया ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कहीं से भी वो उसका छोटा सा टुकड़ा टूट गया, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस आए चाहे नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो क्या करेगा, जो छोटा सा टुकड़ा ही टूट गया है ना, वो एक नए ऑर्गेनिज्म को ऑरिजिनेट करवा देगा, नए जीव को उत्पन्न करवा देगा। ये फ्रेगमेंटेशन में होता है। अब बात करते हैं अपन स्पोरुलेशन की या फिर बीजाणु जनन की। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एक प्लांट होगा, प्लांट या फिर एक एनिमल की बात करते हैं, उसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स का हिंदी मीन्स होता है बीज, एक तरीके से सीड समझ लो, बीज। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे तरबूज वगैरह में देखा होगा, तरबूज में छोटे छोटे बीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ऐसे ही इसके कोई भी एक फ्रूट होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बीज बनते हैं। और वो क्या करते हैं, एक फ्रूट के अंदर बन गए हैं, ठीक है, और बनने के बाद क्या करते हैं, वो जो फ्रूट है वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर से स्पोर्स क्या है, रिलीज़ हो जाते हैं, और वो क्या हवा में फैल जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे जो केक वगैरह होता है, रोटी वगैरह होती है, उस पर फंगस आता कैसे है? बताओ, नहीं पता ना कैसे आता है? तो वो स्पोर्स के थ्रू ही आता है। वो क्या होता है, जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी जो अपना एनवायरनमेंट है हवा में फैल जाता है, और फैलने के बाद वो खाने पे जाके चिपक जाते हैं। अब बताओ, उसे ऑर्गेनिज्म तो मिल गया है ना, और खाना भी मिल गया है उसे, ठीक है, तो जब वो खाना मिल जाएगा तो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ऑरिजिनेट, मतलब न्यूट्रिशन गेट करेगा, और क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब जनन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्माटोमी की, कि प्लाज्माटोमी क्या होता है। प्लाज्माटोमी भी एक फिजन जैसा ही होता है, मतलब जैसे विखंडन जैसे ही होता है, उसके अंदर बस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिजन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, मतलब उसके अंदर खाली एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, लेकिन जो प्लाज्माटोमी के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन हो, मतलब वो टूटेंगे, जो ऑर्गेनिज्म टूटेगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस ना होकर बहुत सारे न्यूक्लियस होगा। ये जो प्लाज्माटोमी की जो प्रोसेस होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड के अंदर होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं, उसके अंदर प्लाज्माटोमी की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनरेशन की। जैसे तुम लोगों ने छिपकली वगैरह तो देखी होगी, छिपकली की पूंछ वगैरह टूट के गिर जाती है, देखा नहीं देखा ऐसा, और फिर बाद में एक नई पूंछ उगाती है, देखा है ना ऐसा? वो रीजनरेशन ही तो है। रीजनरेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका कोई भी एक पार्ट टूट गया है, जैसे क्या मान लो उसका क्या हो गया, पूंछ टूट गई है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड है? पूंछ की नीड है, तो वो उस पूंछ को रीजनरेट करवा दे, मतलब दोबारा से उसे प्राप्त कर ले। वही रीजनरेशन के अंदर, जैसे छिपकली क्या होती है, पूंछ टूट जाती है और दोबारा से पूंछ पैदा हो जाती है कि नहीं हो जाती, दोबारा से पूंछ आ जाती है, वो किसके अंदर आएगी? अपनी रीजनरेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं मुकुलन की। अभी अपन इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत वाली, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब बडिंग में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे हाइड्रा वगैरह होता है, वो उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिवीज़न होगा इस तरीके से, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक हाइड्रा है, तो इसमें कहीं भी एक जगह पर डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, डिवीज़न कर करके अपने आप को बड़ा कर लेगा। ठीक है, और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो नया हाइड्रा मैच्योरेशन की कंडीशन पे पहुंचता है, मतलब मैच्योर होता है पूरे तरीके से, वो जाके अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये किस में होता है? बडिंग में। बडिंग में क्या होगा, पहले एक बड बनेगा, बड बनने के बाद वो थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये किस में होता है? बडिंग के अंदर होता है, ये हाइड्रा के अंदर प्रोसेस होती है। ओके, अब बात करते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वैसे ये जो रिप्रोडक्शन होता है, लोग अलग से भी पढ़ाते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग से
पार्ट है रिप्रोडक्शन का। लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, एसेक्सुअली, सेक्सुअली और वेजिटेटिव। लेकिन जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो अपना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, या फिर बोल सकते हैं एक ही पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, बात करते हैं कि ये होता है क्या। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट क्या होंगे उसके अंदर, देखो उसका लीफ होगा, लीफ मतलब पत्ती होगी, तना होगा, स्टेम होगा, रूट होगी, ठीक है, जड़, वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म और वो नया प्लांट या फिर नया ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट करवाएंगी। जैसे अपन बात करते हैं, कभी गुलाब तो लगाया हो घर में कि नहीं लगाया गुलाब, अभी सुना तो हो गुलाब कैसा लगता है, उसमें क्या करते हैं, एक भी कोई भी कि का पौधा होगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, एक छोटी सी कटिंग, उसकी डाली वगैरह काट लेंगे और काटने के बाद क्या करेंगे, उसे ज़मीन में लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, और फिर उसमें से एक नया गुलाब का पौधा लगाता है ना। वो प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट ही तो है, अपन ने एक वेजिटेटिव पार्ट ही तो लिया है, उससे रिप्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अब एक नया प्लांट लगाया है। पहले क्या था, एक प्लांट था, है ना, एक गुलाब का प्लांट था, अपन ने क्या करा, उसकी कटिंग ली और कटिंग लेने के बाद क्या करा, ज़मीन में लगा दिया, ठीक है, और लगाने के बाद क्या हो गया, वो एक नया गुलाब का पौधा उग गया कि नहीं उग गया, वो अपना किस में हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, ठीक है। अपन इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिजन के बारे में, ओके, ठीक है। अब अपन फिजन की बात करेंगे, ठीक है। पहले फिजन के टाइप पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा एक जनरली थोड़ा सा डायग्राम के तरीके से समझ लेते हैं कि फिजन क्या होता है। फिजन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म को ऑरिजिनेट करवाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं अमीबा का, ये मैंने अमीबा बना लिया, ठीक है, ये उसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजन होने से पहले उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। क्या, किसका डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के डिवीज़न को अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जो कैरियन जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका हिंदी मीन्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है उसका डिवीज़न होता है, ठीक है। और उसके डिवीज़न को अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा उसे बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और जो सेल मेम्ब्रेन का डिवीज़न होगा उसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये टर्म याद रखना, ओके। या सेल मेम्ब्रेन के डिवीज़न की बात कर लें, या अपने सेल की बात कर लें, सेल के डिवीज़न की बात कर लें, या साइटोप्लाज्म की बात कर लें, तो तीनों के जो डिवीज़न का मीन्स आएगा कि उनकी प्रोसेस क्या होती है, उसे अपन साइटोकाइनेसिस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। डिवीज़न ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीज़न ऑफ सेल, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस कैसे होगा, सबसे पहले डिवीज़न होने से पहले जो कोई भी एक सेल होगी वो क्या करेगी, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स गेट करेगी, मतलब वो क्या करेगी, खाना वगैरह खाएगी, ठीक है। जिससे वो क्या करेगी, अपने साइज को बड़ा करेगी। क्या करेगी, साइज को बड़ा करेगी। जैसी वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है उसके साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब सेल का साइज भी बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीज़न होना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीज़न होना स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस धीरे धीरे साथ में होने वाली प्रोसेस है। जैसे कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न स्टार्ट होगा, उसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें भी डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। डिवीज़न मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना, ठीक है। इस तरीके से
ओके। और जो डिवीज़न होता है वो दो टाइप का होता है। जो अपना सेल मेम्ब्रेन का जो डिवीज़न होता है वो दो मेथड से होता है, एक फुर्रो मेथड से होता है और एक प्लेट फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। जो प्लेट फॉर्मेशन से होता है वो प्लांट सेल के अंदर होता है और जो फुर्रो मेथड से होता है वो होता है अपना एनिमल सेल के अंदर। प्लेट फॉर्मेशन में क्या होता है, एक लाइन बनती है बीच में, और फुर्रो मेथड में क्या होता है, क्लीवेज बनते हैं। क्लीवेज मतलब जो खांच जैसी जो दिखाई देती है, मतलब अंदर की तरफ धस जाते हैं। तो जो अमीबा है वो अपना एक एनिमल सेल ही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेथड से डिवीज़न होगा, फुर्रो मेथड से, ठीक है। तो क्या बनेंगे, क्लीवेज बनेंगे और क्लीवेज धीरे धीरे धसते जाएंगे इस तरीके से, है ना। न्यूक्लियस दोनों सेपरेट हो गए, ओके। क्या होगा, न्यूक्लियस दोनों सेपरेट हो गए, फिर आगे जाके वो पूरी तरीके से डिवाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, पूरी तरीके से डिवाइड कर जाएंगे और ये दो नए अमीबा अपने बन गए। ये अपना क्या हो गया, फिजन हो गया। अपन फिजन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। फिजन अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिजन के, ठीक है। तो फिजन के इतने सारे टाइप होते हैं। इरेगुलर फिजन होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फिजन होता है, ठीक है, ओके। अब अपन सबसे पहला टाइप की बात करते हैं इरेगुलर की। किसकी, इरेगुलर की। तो इरेगुलर से अनियमित से मतलब ही समझ में आ रहा होगा, कोई भी जो चीज़ होगी वो अनियमित तरीके से टूटेगी। कैसे टूटेगी, अनियमित तरीके से। जैसे मैं अमीबा के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे अमीबा क्या है, ये अमीबा एक सेल है, ठीक है। एक सेल से क्या करेगा, ये दो सेल बनाएगा। कैसा बनाएगा, दो सेल बनाएगा, ठीक है। ये जो अपना अनियमित इरेगुलर जो बाइनरी फिजन, इरेगुलर जो बाइनरी फिजन होता है वो अपना अमीबा के अंदर होता है। और एक और, कभी वो बैक्टीरिया ग्रुप के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरियल ग्रुप, कोकस, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, कोकाई या कोकस, ये उनके अंदर भी होता है। जो इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, इरेगुलर फिजन होता है, वो कोकस के अंदर होता है, अपना कोकाई के अंदर या फिर अमीबा के अंदर। उसमें क्या होगा, जो अपनी सेल होगी, जो सेल होगी वो एक से दो में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन दोनों का जो शेप और साइज होगा वो कैसा होगा, सेम नहीं होगा। कैसा होगा, इरेगुलर होगा। कैसा होगा, इरेगुलर। जैसे तुमने देखना, इसमें अलग शेप है सेल का और इसमें अलग शेप है। मतलब कह सकते हैं दोनों का शेप कैसा है, अलग अलग है ना। इसका देख लो, इस तरीके से जिगजैग जैसा, इसका लगभग गोल जैसा, ठीक है। तो दोनों कैसा शेप है, दोनों का इरेगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, जो इरेगुलर जो बाइनरी फिजन है उसमें क्या है एग्जाम्पल, एक तो अपना कोकस है, ठीक है। क्या है, कोकस, ये एक बैक्टीरिया, और दूसरा अपना अमीबा, ठीक है। और बाइनरी फिजन के बारे में बात कर ले। बाइनरी फिजन में भी अमीबा का ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है। क्या होगा, जो अपना अमीबा होगा, बाइनरी का मतलब क्या, बाई का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, दो होता है। क्या होता है, दो होता है, ठीक है। तो जो अपना अमीबा होगा वो क्या करेगा, एक से कितने में बढ़ जाएगा, दो में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अपना बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रहेगा, कौन सा, अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर कौन सा फिजन होता है, अपना बाइनरी फिजन होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं अपन बहुविखंडन की। किसकी बात करते हैं, बहुविखंडन की। तो बहुविखंडन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुविखंडन का मतलब, बहु का मतलब क्या होता है, बहुवचन, बहुत सारे, क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल मैं देता हूँ प्लाज्मोडियम का, ठीक है। जो अपना मच्छर जो होता है, मलेरिया पैदा करने वाला मच्छर होता है, मादा एनाफिलिस, ठीक है। उसके अंदर प्लाज्मोडियम बनते हैं, जिसकी वजह से अपन को मलेरिया होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक अपन ने थोड़ा सा रफली उसका स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके से बना लिया अपन रफली स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या मान लिया अपन ने, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया डिवीज़न होने के लिए क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, मतलब केंद्रक का विभाजन होगा। और इसमें एक से दो केंद्रक नहीं बनते हैं, इसमें एक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। कितने बनते हैं, बहुत सारे। ये सारे क्या हैं, ये न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है ये न्यूक्लियस। और आगे जाके क्या करते हैं, यही न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, ये सेल मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है उसको क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है। और फाड़ने के बाद ये न्यूक्लियस क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे और प्रत्येक न्यूक्लियस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने बहुत सारे न्यूक्लियस बने हैं और तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इसलिए इसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से कितने सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं अपन, ठीक है, ओके। अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। जैसे तुमने सुना होगा क्या नाम है उसका, प्लेनेरिया, वो प्लेनेरिया या फिर यूग्लिना के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, हाँ सुना है, नहीं सुना, कुछ ऐसा डायग्राम होता है उसका, है ना, लगभग ऐसे डायग्राम होता है उसका कुछ, ठीक है ना, ऐसे ही होता है, ओके। ये अपना क्या है, यूग्लिना, ठीक है। अब इसमें जो डिवीज़न होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होगा। इसमें जो डिवीज़न होगा वो कैसे होगा, खड़े में, मतलब जो सेल डिवीज़न होगी वो इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। मतलब पहले कैसा डिवीज़न होगा, है ना, ये पहले इस तरीके से क्लीवेज बनी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आ जाएगी, है ना, और आगे जाके ये क्या बन गए, दो नए यूग्लिना बन गए, ठीक है। अब इसमें डिवीज़न कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ, कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ, लंबवत हुआ, खड़े में हुआ, ठीक है, इसलिए इसे अपन लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है, अपना यूग्लिना के अंदर, किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स की, कि ट्रांसवर्स जो डिवीज़न होता है वो किसके अंदर होता है। तो पैरामीशियम तो सुना होगा आप लोगों ने, पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम क्या होता है, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर जैसा, मतलब जो चप्पल होती है अपनी चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। थोड़ा सा बनाते हैं, लगभग इसके जैसा होता, थोड़ा सा उसके जैसा, अभी प्लेनेरिया वो उसके यूग्लिना जैसा मैच कर रहा होगा, लेकिन इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। तो ट्रांसवर्स में कैसा, ट्रांसवर्स में इस तरीके से डिवीज़न होता है, आड़े में, ठीक है। मतलब जो डिवीज़न होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, क्लीवेज बनेंगी हल्की हल्की इसके अंदर, इस तरीके से, ये क्या बन गई, क्लीवेज बन गई, ठीक है, ओके। फिर आगे जाके ये दो नए पैरामीशियम बन जाएंगे इसमें से, कैसे, ये क्या बन गए, दो नए पैरामीशियम, ठीक है। और इनमें डिवीज़न कैसा होगा, आड़े में, ठीक है, ओके। अपन बात करते हैं ऑब्लिक्यू, तिर्यक, ठीक है। तिर्यक का हिंदी मीन्स एक तरीके से होता है तिरछा, कैसा होता है, तिरछा, ठीक है। तो इसमें जो डिवीज़न होगा वो कैसे में होगा, ओके। सिरेसियम एक एग्जाम्पल है इसका, क्या है, सिरेसियम एक प्लांक्टोन्स होता है, ये
सीरेशियम एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल तो याद रखोगे सीरेशियम, ठीक है। वो भी जैसे थोड़ा बहुत अमीबा जैसे मिलता जुलता, वो उसके पैरामीशियम जैसे मिलते जुलता है। लगभग थोड़ा ऐसा ही होता है। यहाँ पर अपन एक रफली एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से क्यों बना होगा। ऐसी एक ये मान लो क्या है, सीरेशियम है अपना, ठीक है, क्या है, सीरेशियम है। तो इसमें त्रिएक का मतलब क्या होता है, आड़े में। तो इसमें डिवीज़न कैसा होगा, इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। मतलब ये कैसे कट जाएगा, थोड़ा तिरछाई में कट जाएगा। मतलब ये एक तरीके से समझ लो, ठीक है। और ये डिवीज़न अपना कैसा हो गया, ऑब्लिक क्यू डिवीज़न हो गया। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लें। जो इरेगुलर जो डिवीज़न होगा वो किस में होगा, कोकस के अंदर होगा और अमीबा के अंदर होगा, ठीक है। और बाइनरी जो फिजन होगा वो किसके अंदर, अमीबा के अंदर होगा। मल्टीपल फिजन होगा प्लाज्मोडियम के अंदर होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो होगा अपना यूग्लिना के अंदर होगा। और ट्रांसवर्स जो होगा पैरामीशियम के अंदर, ऑब्लिक क्यू होगा जो सीरेशियम के अंदर होगा, ठीक है। ओके, डन करें।